देखिए साथियों, मेरा जो सॉल्यूशन देना पूरी मानवता के लिए है, मतलब पूरी ह्यूमैनिटी के लिए। और मेरी नज़र में केवल आप इंडिया वाले ही मानव नहीं हो, ये पूरे जो ये अर्थ है ना, अर्थ है, ये धरा है, ये पूरे धरती के लोग सभी मानव हैं। अगर आप सोचते हो कि आप ही केवल मानव हो तो आप मूर्ख हो। ठीक है, तो मैं एक मेरा रिसर्च है, आप देखेंगे कि देखो आपके जितने भी जो प्रॉब्लम्स हैं, आपके जितने भी आज प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हो, सबका सॉल्यूशन है ये सब। ठीक है साथियों, तो ये सीमा रहित हमको सामाजिक व्यवस्था बनाना है। क्या है? बॉर्डरलेस सोसाइटी एंड सिस्टम। तो जैसे ये अर्थ है, ये धरती में जैसे हमने बांटा है इसको देश में, जैसे कि यूएसए है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, और इसमें भी बहुत सारे राष्ट्र, और राष्ट्रों के अंदर में बहुत सारे राज्य, ये हमने बांटा है। ठीक है, तो हमने बांटा है इस कारण से, ये क्या पृथ्वी ने कोई हमको बॉर्डर नहीं बना के दिया, हमने राष्ट्रों और राज्य के रूप में अपने को बांट लिया, धर्म, जात, संप्रदाय, हर चीजों में। ठीक है, भाषा, क्षेत्रीयता, हर चीज के लैंग्वेज के रूप में, इथनिसिटी के रूप में, हर चीज में हमने बांट लिया। लेकिन क्या यही हमको क्या फिलॉसफी दिया जाता है कि देखो आज आपको कहां फंसाया गया है कि जैसे आपका ये हमारा एक राष्ट्र है इंडिया, और इंडिया ये हमारे पूरे सीमा है, बॉर्डर है, ठीक, टेरिटरी। तो हमको क्या बताया जाएगा? नेशनलिटी, जो राष्ट्रीयता हो गया, ठीक है, सॉवरेनिटी, संप्रभुता, और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, मतलब क्षेत्रीय अखंडता। ये तीनों के नाम पे क्या होगा हमको, मतलब ये तीनों चीज का हमको एक नेशनलिटी के बारे में वो फिलॉसफी दिया जाएगा, और राष्ट्रवाद की भावना बन पाएगी। और एक बॉर्डर डिफेंस के नाम पे हाई कॉस्ट ऑफ जीडीपी का खर्चा होगा, जिसमें के लाइक वेपन्स खरीदे जाएंगे, जैसे राफेल हमने फ्रांस से खरीदा, जैसे केस 400 ट्रायम्फ हमने रसिया से खरीदा, और यूएसए इस पे हम पे लड़ता रहा कि हम उनके थार्ड सिस्टम को क्यों नहीं खरीदा, इसी S-4 डिफेंस सिस्टम की वजह से। ठीक है, या न्यूक्लियर वेपन्स बनाते हैं। ठीक है, इसमें पेंटागन का पावर बढ़ेगा, जो यूएसए का पेंटागन जो हथियार का व्यापार करता है, हथियारों का वो हमको भी वेपन बेचेगा, अब पाकिस्तान को भी वेपन बेचेगा, फिर वो अफगानिस्तान को ही बेचेगा, वो सबको वेपन्स बेचेगा। ठीक है, म्यांमार को ही बेचेगा, हमारे पड़ोसी को, बांग्लादेश के बेचेगा, नेपाल को बेचेगा, श्रीलंका को बेचेगा। तो सब पे वो क्या कर रहा है, देखो सबको वेपन बेच के अपना देखो हमने एक एग्जांपल पे लिया कि यूएसए सबको वेपन बेचा और हमको सीमा के नाम पे लड़वाएगा बॉर्डर पे, और बॉर्डर हमारा डिस्प्यूट चलता रहेगा, और इसी पे हमारी राजनीतिक पार्टियां हमको पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा करते रहेगी, आतंकवाद के नाम पे, सीमा के नाम पे। ठीक है, और ये खुद एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा आइडेंटिटी लेकर ये लोग खुद भी अटैक भी करवाएंगे। ठीक है ना, तो हमको सीमा रहित सामाजिक व्यवस्था, बॉर्डरलेस सोसाइटी बनाना है। तो हमारा जैसे ये इंडिया है, और इस बॉर्डर में अपने जितने हमने वेपन्स जो भी हथियार यहाँ पे लगाए हैं, तो हमको इसको हटाना है। तो हम बॉर्डरलेस चलेंगे, तो अब बोलेगा कि आप तो बोलेगे इससे नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है, आपके मन में प्रश्न उठेगा कि राष्ट्रीय जो सुरक्षा को खतरा है। तो देखो ये यहाँ पे भी देखो, आप यहाँ हम इधर चीन बॉर्डर है, तो यहाँ पे भी लद्दाख में हमारे जो पॉपुलेशन है, यहाँ भी कश्मीरी पॉपुलेशन है, यहाँ भी राजस्थान में, पंजाब में, हर जगह हमारे पॉपुलेशन है। ठीक है, तो जो इसी को गांधी जी का स्वराज आएगा, स्वशासन, जो मतलब जो सेल्फ गवर्नेंस, यहाँ भी लोग रहते हैं ना, हम लोग रहते, तो हमको जब ऐसा समाज चाहिए पूरी ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए, तो पाकिस्तान हमसे क्यों लड़ेगा? वो भी ह्यूमैनिटी, मानवता में चलेगा, नहीं चलेगा। तो इसके लिए वहां के हमारे देखो, इसमें केवल हम लोग पीड़ित नहीं है, जैसे हमारा बॉर्डर से लगा पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान भी इससे पीड़ित है ना, पाकिस्तान भी पीड़ित है, इससे अफगानिस्तान भी पीड़ित है, कितने दिन से बेस बना के रखा, आज अफगानिस्तान को तालिबानी शासन आया, ये यूएसए का ही पूरा पॉलिसी है। वो हमको लड़वाएगा ईरान से, वो हमको लड़वाएगा जैसे म्यांमार से, फिर वहां वेपन बेचेगा, हमको लड़वाएगा बांग्लादेश से। तो इसमें बांग्लादेश भी तो पीड़ित है ना, श्रीलंका भी तो पीड़ित है। तो हमको बॉर्डरलेस सोसाइटी चाहिए, सीमा रहित। तो वो वहां हमको भी इससे नेशनलिटी, सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी सब कोई मतलब नहीं, मतलब ये आप इसी से लड़वा रहे हो, हमारे संसाधनों का, हमारे रिसोर्सेज का हमको हाई कॉस्ट टैक्स लगाते हो, और वो जो सही स्वास्थ्य, शिक्षा और इन सब चीजों पे खर्च होना चाहिए, तो उसको आप वेपन्स पे खरीद करते हो और हमको लड़वाते हो फिर, और इतने सारे बॉर्डर में सिक्योरिटी लगाएंगे, आर्मी लगाएंगे। तो ये सारी चीज जब हम बॉर्डरलेस सोसाइटी बनाएंगे, वहां हमारा इतनी ग्रुप है, हमारे लोग हैं बॉर्डर में, तो कोई आके अटैक नहीं कर सकता, कि लोकल गवर्नेंस, पंचायत लेवल से गवर्नेंस होगी। और कोई पाकिस्तान में यही फिलोसफी चलेगी, क्योंकि वो लोग भी पीड़ित है ना। अब आप बोलोगे कि चाइना हम पे अटैक करेगा, बोलोगे आप बॉर्डर में हम इतना वेपन्स नहीं रखते हैं, या न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाते, या हम बड़े बड़े जो यूएसए से जो हम फ्रांस से राफेल जेट खरीदे, या यूएसए से बड़े बड़े हथियार खरीदे, या रसिया से हम खरीदते हैं, इवन चीन से भी खरीदते हैं। चीन देखो, अब वो पाकिस्तान को भी वेपन बेचता है, चीन भी बेचता है, और वो हमको भी बेचेगा। बात समझ रहे हो? इनका व्यापार चलेगा, और हम वेपन खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं? हथियार खरीद रहे हैं। तो मानवता के लिए, हित के लिए नहीं है वो कोई भी वेपन खरीदना। तो जब हम बॉर्डरलेस सोसाइटी की बात करते हैं, सीमा रहित समाज की, तो वहां के लोग, हमारे देश में जैसे 140 करोड़ लोग हैं आप लोग, ठीक है ना, अभी कम होंगे, बहुत सारे दुर्घटनाएं सब हो गई, तो जो भी, लेकिन इस लोग में लोकल लोग रहते हैं। तो चीन में भी जैसे तिब्बत रीजन है, आपके नेपाल हमारा बॉर्डर है, तो नेपाल में भी लोग रहते हैं, भूटान में भी लोग रहते हैं, जैसे भूटान में थोड़ा सही चलता है। ठीक है, तो आज हमारा जितना जीडीपी का परसेंट जा रहा है इस वेपन में, और हमको सही जो मूल आधारभूत बेसिक चीजों के लिए नहीं मिल पा रहा है, तो ये सारे चीजें का सॉल्यूशन इंडिया वाले में तो होगा। चीन वाले भी ये फिलोसफी अपनाएंगे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान,
मेरा सॉल्यूशन पूरी मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए। तो क्या चीन के जो सिटीजन है, नागरिक हो, क्या मानव नहीं है? क्या पाकिस्तान के सिटीजन मानव नहीं है? क्या अफगानिस्तान, बांग्लादेश या क्या नेपाल या भूटान के क्या मानव नहीं? कि यूएसए या साउथ अमेरिका, नॉर्थ जो अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया, क्या ये लोग मानव नहीं है? अगर ये लोग माना है, ये लोग ह्यूमैनिटी को मानते हैं, तो ये लोग जरूर बॉर्डरलेस सोसाइटी, जब अर्थ ने कोई बॉर्डर नहीं बनाया हम पे, पृथ्वी ने हमको, जब प्रकृति, नेचर, वायु, हवा ने कोई बॉर्डर नहीं बनाया, प्रकाश जो सूर्य से हमको प्रकाश मिलता है, चांद से हमको शीतलता मिलती है, इसने कोई बॉर्डर नहीं बनाया, पेड़ पौधों ने, कोई जीव जंतु, पशु पक्षियों ने नहीं बनाया, वो बॉर्डर क्रॉस करके आ जाते हैं पशु पक्षी। तो हम क्यों बॉर्डर बनाए? और हम बोलते हैं कि पशुओं से श्रेष्ठ है, कि हमको तर्क विज्ञान डायलेक्टिक्स हमारे अंदर आ गई, तो हमको इस पे बात करनी चाहिए ना, हम क्यों पशुओं से श्रेष्ठ है? पशु ने तो कोई बॉर्डर बाड़ा नहीं लगाया अपने लिए, हमने बाड़ा लगाया। बड़े बड़े आर्मी टैंक